जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज की वीडियो करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफाजत में रखे। प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जी आज दूसरा रोज़ा है और जुमेरात का दिन है। सुबह सुबह उठे हैं, सहरी वगैरह की है। सहरी करने के बाद नमाज़ फ़जर अदा की है, कुरान पाक की तिलावत की है। उसके बाद फिर अपने भैंसों का दूध वगैरह निकाला है। दूध निकालने के बाद उनको चारा वगैरह डाला है। चारा डालने के बाद अभी मैं आ गया हूँ इधर अपना उनके लिए चारा काटने के लिए शाम को जो हमने उनको डालना है। और जब रोज़े होते हैं तो हम अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज कर लेते हैं। सुबह सुबह ही कोशिश होती है कि अपना काम काज जो है वो जल्दी जल्दी निपटा लें और उसके बाद ना फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। रात बारिश हुई है थोड़ी सी हल्की सी, और एक दफ़ा तो जो गंदम की कटाई लगी हुई थी जो थ्रेशरें लगी हुई थी मशीनें गंदम निकालने के लिए, वो एक दफ़ा रुक गई हैं। क्योंकि एक दफ़ा जो है ना हुई तो थोड़ी सी है, लेकिन एक दफ़ा हर चीज़ को उसने रोक दिया है गंदम की कटाई को ख़ास कर। आज अगर सूरज निकला तो फिर तो हो सकता है कि गंदम की कटाई शुरू हो जाए। वैसे बादल अभी भी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि काले बादल अभी भी ना आसमान पर हैं। अगर तो सूरज निकल आया फिर तो गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी और थ्रेशरें भी चल जाएंगी, मशीनें जो गंदम निकालने वाली हैं। अगर धूप ना निकली तो फिर आज का दिन मुश्किल है। अल्लाह पाक बस माफ़ी दे। अभी जी बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है, तो आप देख सकते हैं कि ये चारा काटने के लिए मैं इधर आया हूँ तो लूसन ने फूल वगैरह निकाले हुए हैं। कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। और रात हवा जब चली है ना तेज़, कल आज तो रात भी खैर चली है, उस परसों जो रात थी उस रात भी ये चली है हवा। ये ज़रा काटना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये नज़ारा नज़र आ रहा है। ये शहद की मक्खियाँ भी आई हुई हैं इधर थोड़ी थोड़ी। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा भी सूरज निकलता है तो ये भी आ जाएंगी मक्खियाँ भी शहद की इनका रस चूसने के लिए। हवा हल्की हल्की चल रही है, बड़ा पुरसुकून माहौल है। हल्के हल्के परिंदे भी चहचहा रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बिल्कुल हल्के हल्के वो भी। और जब हवा चलती है तो बहुत ही ना सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये सारी गंदम जो है ना, ये मेरी बांधने वाली अभी पड़ी हुई है। रात बारिश हो गई है, अभी तो मुश्किल ही ये बांधी जाए क्योंकि सूरज तो निकला नहीं, बादल ही बादल है आसमान पर। अगर धूप निकल आती तो फिर तो कोई आसानी हो जाती। एक दफ़ा ऊपर धूप थोड़ी सी पड़ जाती ना तो फिर ये खुश्क हो जानी थी। अभी सूरज नहीं निकला, बादल और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ना बिल्कुल अभी वो नाड़ जो है ना इसका गीला है। अगर इसी तरह इसको बांध दिया ना तो फिर ये थ्रेशर में से निकलेगी नहीं। बहरहाल अभी वो आ जाते हैं ना मज़दूर भाई, तो उनको मैं कहता हूँ यार इसको बांधना नहीं है, अगर कोई थोड़ी सी काटी जाती है तो वो कटाई आप कर लें, इसको बांधे ना, इसको इधर ही ना इसी तरह ही रहने दें। ये आप बाग के पौधे देख सकते हैं, ये जो कुछ चंद है ना इसके अंदर, ये बिल्कुल ही ख़त्म होने के करीब आ गए हैं। हालांकि इनको अभी तकरीबन 7वें साल में है ये। सिर्फ मसला क्या बनता है, जब गंदम इसके अंदर बिजाई की जाती है तो गंदम का जो सेक होता है ना, हबस, वो इन बाग के पौधों के लिए बड़े ख़तरनाक होता है। पत्ते शत्ते गिर जाते हैं, फल गिर जाता है। तो हमारी भी मजबूरी होती है क्योंकि रकबे थोड़े होते हैं और फिर सावधार है, गंदम की बिजाई करनी होती है, जानवरों के लिए तूड़ी वगैरह बनानी होती है, अपने खाने के लिए गंदम। तो फिर हम इन चीज़ों को नहीं देखते, कोशिश करते हैं कि खाद वगैरह डाल कर ना इन बाग के पौधे जो हैं इनको फिर एक दफ़ा कर लें। लेकिन इस दफ़ा मुश्किल है मेरा ख्याल है। अगर हम खाद भी डालेंगे ना तो ये मेरा ख्याल है अपनी ग्रो में नहीं आएंगे पहली वाली। कुछ तो पौधे बिल्कुल ठीक हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। ये पौधा वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है काला स्याह, लेकिन इधर वाले आप देख लें, वो एक खड़ा है, एक ये खड़ा है और एक ये खड़ा है, एक वो आगे
ये जो है ना अभी ग्रो मुश्किल ही करेंगे। पत्ते तो हैं इनके ऊपर, लेकिन ना ब्रीक ब्रीक छोटा छोटा फल है बिल्कुल। इनको जो दाने लगे हुए हैं माल्टों के वो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, यानी कि ये हो सकता है ये बड़े ना हों। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी छोटे 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 इनके अंदर हैं माल्टे लगे हुए। ये बड़े मुश्किल ही होंगे, क्योंकि जब पौधे में ताकत नहीं है तो फिर उसने फल को ताकत क्या देनी है। इस बाग का और इस साइड पर जो मैंने बिजाई की हुआ है, इस बाग का आपको फ़र्क मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमने गंदम नहीं बिजाई की थी, चारा वगैरह ही था जानवरों का, वो टाइम से कटता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने नशोनुमा, इनकी हरियाली ही हरियाली, इनके ऊपर काले स्याह बूटे हैं ये। तो वो जो हैं उनके तो अभी पल्ले ही कुछ नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, इधर तो पल्ले ही कुछ नहीं। वो हिसाब है कि ए हुण अलहमदुलिल्लाह काफ़ी बेहतर ने पौधे बाग दे। ते ओह जिहड़े ने इधर ये टाइम नाल ही दंद कड्ढी खलोते ने। सिर्फ वजह इन्हां दा कसूर नहीं बाग दे दा, सिर्फ जिहड़ी विच असीं कणक बीज दिंदे आ ਉਹਦੀ वजह तो फिर कणक का ਜਿਹੜਾ अबस ਜਿਹਾ सेक ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਦਿਖਾਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ कितने खूबसूरत ਤੇ बड़े जनाब टाइम ਨਾਲ ਹੀ ना ग्रो कर रहे हैं। आ देखो तुसी ते उस साइड ते जो बाग है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ दाने ने वो खैर नाल किरने भी शुरू हो गए हैं, आस्ता आस्ता ना वो किर रहे हैं थले। सिर्फ बाग दे बूटे की ताकत कोई नहीं, ताकत होवे तो जी फल क्यों किरे। आ देख सकते हो इन्होंने 4-4 5-5 के गुच्छे तकरीबन इकट्ठे ही लगे ने। लो जी कणियाँ भी शुरू हो गई अज हल्कियाँ हल्कियाँ खैर नाल। ये देखें बादल और हवा चल रही है तो खैर नाल कणियाँ भी निक्कियां निक्कियां शुरू हो गई जी। चलो जी बन लो कणक हुण सारे ही। बच्चों को अभी स्कूल ही छोड़ कर आया हूँ, तो बारिश भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई रुक तो गई है, थोड़ी सी हल्की सी आई हैं कणियाँ, छोटी छोटी कणियाँ। अभी मैंने ना चारा काट कर रखा हुआ था उधर, तो मैंने कहा चला वो उठा कर ले आता हूँ। चांद गाड़ी अपनी जोड़ कर अभी उधर ही जा रहा था, तो ये दोनों भी जवान मेरे साथ बैठ के हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि पापा हमने भी आपके साथ ही जाना है। मैंने कहा चलें भाई, बैठे फिर मेरे साथ। गाड़ी के ऊपर तो अभी हमने अपना चांद गाड़ी को आप देख सकते हैं हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चल रही है। रेडी के ऊपर चारा लोड कर लिया, भाईजान भी ऊपर दोनों बैठ गए हैं। मैनू नहीं उत्ते ना रेडी से बहन दिता, कहते ने पापा तू पैदल आ तोड़ के। मैं कहा यार मेरे को टुरन नहीं होंदा, मैनू रेडी से बहन दिओ। कहे नहीं यकीन करो उत्ते बहन ही नहीं दिता इन्होंने मैनू। मैं बड़ी कोशिश की उत्ते बहन दी, आप ही रेडी तोड़ के तो ले जाते हैं बांदर जे। और खलो जाओ यार मैनू तो बहा लो शबाज, खलवा ला यार रेडी, खला ला पुत्र, मेरे को भज के नहीं आउण हुंदा यार। खलोण दे यार, मेरे को नहीं भजन हुंदा। हुण कोई निकलिया सूरज, धुप्प लगन ते लगी अल्लाह कीता कोई। अब्बू जी अपने तंबाकू ते गुल भन्नी जांदे ने, रोज़ा भी है अब्बू दा अज। हुण अल्लाह दा शुक्र है कोई सूरज ना। जानवरों को पानी पिला के तो हुण बनिए छां ते, गाइयां इधर खोल के खुरली ते लैंदियां ने, पानी पी रही ने। मझां उधर खलोतियां ने, उन्होंने भी खोल के हुण इधर बंदा बरामदे दे विच, क्योंकि निकल आया सूरज। हुण धुप्प पेगी यकदम ज़्यादा तेज़, बेहतर है कि इन्होंने टाइम नाल अपना ना साए थले बन के आ भी थोड़ा जिहा आराम करिए। हवा चल रही है काफ़ी तेज़, जितनी हवा चली उतना ही जरा ना खुश्क होएगा गला। सुबह सुबह का ही टाइम है कि वो ना हो सवेरे सवेरे रोज़ा लग जाए तो सारा दिन कढ़ना फिर मुश्किल हो जाए। बदल अजे भी समान तो जड़े ना थोड़े थोड़े आए ने, बहरहाल पहले नालों ना हुण मौसम कोई साफ हो गया, जल्ला करे हुण धुप्प लगती रहेगी, मैनूं उम्मीद बड़ी है।
ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਛੇੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਝੂਟੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੈ ਕਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ? ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜਾ ਕੋ ਜਾ। ਕਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਫੜੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ।